सभी साथियों से हाथ जोड़ के अपील है, अपनी अपनी दुकानों से बाहर निकलकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे। दुकानों से बाहर आकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे। आने वालों से भी अपील है, वो भी भाई संदीप वाल्मीकि जी आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। सभी साथियों, सभी दुकानदार भाइयों के हाथ जोड़ है भाई संदीप वाल्मीकि जी को निकलकर उनको अपना आशीर्वाद दें और कामयाब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी भाई संदीप वाल्मीकि पूरे सिरसा क्षेत्र में और सिरसा हल्का के भाई गोकुल सोतिया जी, एक महाजन सिरसा शहरी प्रधान बनाया गया है। श्री गंगाराम बजाज जी, लाखों लोगों से मिलकर सिरसा जिला प्रधान वोटों की अपील करेंगे। सरदार कश्मीर सिंह करीवाला जी, जिन्हें आज ये रोड शो निकाल पूर्व विधायक संपर्क अभियान चलाकर सिद्ध कर दिया है कि वे अपने प्रतिनिधियों बिल्कुल जीत चुके हैं। जनता का आशीर्वाद सिरसा आपके बीच में की जनता का आशीर्वाद आपका आशीर्वाद लेने के लिए भारी मतों से जीतकर लोकसभा में पहुंचकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाएंगे। क्या माहौल लग रहा है? माहौल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में लग रहा है और भाई संदीप वाल्मीकि लाखों मतों से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने किसानों के हितों की बात की, किसानों को उनकी भूमि का मालिक बनाया, किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको लागू किया। उसी पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान 4000 से अधिक विधायकों के बीच में इलाहाबाद क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र से त्याग पत्र देकर यह सिद्ध कर दिया कि आज भी उनके लिए किसान सर्वोपरि है, किसानों के हित सर्वोपरि है। उन्होंने किसानों के लिए वहां पर बॉर्डर के ऊपर उन्होंने टीकरी बोर्ड पर कंबल पीने का सामान भेजा। आज किसानों का वोट और किसान उनको वोट देंगे। आज जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। देखो, जो हमारा आज का रोड शो है ना, वो हमने पहले तो सिरसा सिटी का रोड शो है, जिसमें हमारे टोटल जो मुख्य चौक है, उसके बाद में हमारे जो सिरसा के गांव 31 गांव है, पूरे 31 गांव का हमारा रोड शो है। रोड शो हमारा आज इतना बढ़िया है कि सभी आपके सामने देख रहे हैं कितनी लाइन है, कितनी भीड़ है। ये लोगों का जन समर्थन है, आशीर्वाद है। तो हमारा संदीप वाल्मीकि जी लाखों वोटों से जहाँ से जीतने जा रहे हैं। सामने भी दो पार्टियां हैं, को किस तरह मानते हो? इन्होंने बहुत बड़ी पार्टी है, जो चौधरी देवीलाल का लगाया हो बूटा है, तो वो कभी रोक नहीं सकता। तो ये बूटा बिल्कुल 100 की 100% हरा होगा और बड़ा होगा। और क्या कुछ कहना चाहोगे खासकर इनेलो समर्थकों आप लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी मेरे साथियों से, जो भी दूसरे कैंडिडेट हैं, सारे 12 कैंडिडेट हैं, संदीप भाई अपने बीच में रहने वाला है, इसको भारी मतों से जिताओ और आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनाओ। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। ये एक्चुअली में रोड शो नहीं है, ये एक जनसंपर्क अभियान है जो हमारे पार्टी के प्रधान सचिव आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के आदेश के अनुसार है। और इस पूरे जन संपर्क अभियान में बेहद उत्साह और कार्यकर्ताओं में बेहद जोश और बेहद जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है। कितना समर्थन मिल रहा है? अपार और बेहद प्यार। और आप देख पा रहे होंगे गाड़ियों के काफिले को, साथ चलने वाले कार्यकर्ताओं को, और जो जगह जगह स्वागत होता है उसे आप देख पा रहे होंगे। आपके सामने दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके बीच आप पार्टी को किस जगह पे रखते हो? मैं नेशनल पार्टियों का अपना एक अलग रुतबा है, लेकिन जो पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र है ये इंडियन नेशनल लोकदल का घर है, ये इसका गढ़ है। मैं यहाँ पर किसी भी नेशनल पार्टी को किसी लेवल पर नहीं देखता।
बिल्कुल पक्की मानते हो? पक्की। कितना मार्जिन मानकर चलते हो? देखिए जीत जीत है, चाहे 5 वोट की हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, जीत जीत है, हम जीत अवश्य दर्ज करेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे? आज जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बहुत खुशी है आज, हजारों गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हो सिरसा के अंदर। मैं इसके लिए हमारे युवा साथी भाई संदीप जी लोट, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, मैं गोकुल सेतिया जी को बधाई देना चाहूँगा, पूरी युवा टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे जिला और स्टेट बॉडी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के सहयोग से। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सिरसा शहर की सरदारी को, मैं स्पेशल तौर पे थैंक्स करता हूँ। बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में पहुंचकर मेरे कार बाजार के साथियों ने संदीप जी लौट का धन्यवाद करा। और आपने देखा होगा कि एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसान मजदूर कमेरे की बात करती है। अगर संदीप जी लौट के सामने दूसरे 2 कैंडिडेटों की आप बात करें, एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हमारे साथी बहन कुमारी शैलजा जी के नाम से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन 20 साल से वो हमारे बीच में आए ही नहीं। और दूसरी तरफ एक कारपोरेट घरानों का दलाल, जिसे दल बदलू का नाम मेरे समाज ने दिया है, तो अशोक तंवर जी जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, तो मेरा ख्याल शायद जनता मन बना चुकी है। संदीप जी लोट को भारी मात्रा में 25 तारीख को वोट देकर हम विजय बनाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ बड़ी संसद में भेजेंगे। विपक्षी पार्टियों का बड़ा दावा है कि 5 से 6 लाख वोटों से जीत होगी। विपक्षी पार्टियों का जो दावा है वो तो तब भी था जब अशोक तंवर हारा था, तब भी वो किसी और पार्टी में था। लेकिन एक बात नोट करो, जिसका कोई घर ही नहीं है, मेरा मतलब कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में लोग पहचान चुके हैं। इस चीज का सबूत आपके कैमरों, आपके चैनल में है कि हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में जो इसका विरोध हो रहा है अशोक तंवर का, वो आपने देख ही लिया। वो इस चीज का सबूत है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात की जाए, जगह जगह पर जा रही हैं, लोगों का ये कहना है कि 25 से 30 साल के बाद कुमारी शैलजा को एक बार फिर से सिरसा की याद आई है, और क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो अंबाला के लोग उनकी असलियत पहचान चुके हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर वो कांग्रेस पार्टी की इतनी मजबूत कैंडिडेट होती तो वो अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के थोड़ा आते। ये तो सारे भगौड़े हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास सभी स्ट्रांग कैंडिडेट है। आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी ने जो 5-6 कैंडिडेट उतारे हैं, सारे भगौड़े कैंडिडेट हैं। चाहे अशोक तंवर की बात करें, चाहे चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, चाहे नवीन जिंदल की बात करें, वो कभी मंडियों के अंदर जाके बोरी उठा के पल्लेदार बनते हैं, कोई कटाई वाला बनता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला किसान का नेता है, उसने हमारे भाई साहब ने किसान आंदोलन के अंदर इतना बड़ा इस्तीफा दिया एक सीट होते हुए भी, और लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। वो उस जो सैक्रिफाइस है भाई साहब का, उसको दून सवाया करके लौटाने का काम करेंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला और पूरे कैंडिडेटों को बड़ी संसद में भेजने का काम करेंगे। हमारा संघर्ष जारी है। किसानों के पक्ष में अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा देने का काम किया था। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, यह लंबी लड़ाई है। तो हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के हितों में कर रहे हैं। हम ऐसे लोग नहीं जो हवा के साथ उड़ जाए। मैं आज़ाद चुनाव लड़ा था, आज मेरा सहयोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है। इसीलिए है कि वो लोगों के हित में खड़े हुए थे, और वो भी लोगों के विकास के लिए, एरिया के विकास के बारे में अभय सिंह जी सोचते हैं और सत्यवाद कहते हैं। तो इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा जब एरिया का काम पड़ा है, जब भी मैंने चौटाला साहब से कोई रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने ठोक के हमारा काम किया है। और मैं बीजेपी कांग्रेस में भी रहा, किसी कारणवश हमें वो पार्टी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने सिरसा के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मेरी लड़ाई तो लोगों की लड़ाई है, और जो लोगों के लिए स्टैंड लेगा गोकुल सेतिया उसके साथ। मैं एक बात कहूँगा जी, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, केवल अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के पास तो एक लंबी चौड़ी कतार थी एमएलएस की, वो उन्होंने एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया। अगर वो सारे इस्तीफा देते तो कहीं ना कहीं एक पूरे देश के अंदर एक बहुत तगड़ा मैसेज जाता। पर मगरमच्छ के आंसू दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और।